8वें मुकर्रिर मोहम्मद उस्मान संजरपुर दोमरबी राबिया को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें, जिनका उन्वान है हिंदुस्तानी मुसलमानों के उरूज की राह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस बज़्म में मैं आप लोगों के सामने तकरीर पेश करने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है हिंदुस्तानी मुसलमानों के उरूज की राह। क्यों से आकार बनूं सोद फरामोश रहूं, क्यों से आकार बनूं सोद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महव गमो दोष रहूं। नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। सदे जी वक़ार जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों को हर जहाँ जानिब से जलीलो खार किया जा रहा है। उन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुलव्वस करके जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के अल्फाज करके मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मसाजिदों मदारिस को मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है। हर दाढ़ी रखे मुसलमानों को दहशतगर्दी से ताबीर किया जा रहा है। मुसलमानों को कभी तकसीम हिंद तो कभी मुल्क से गद्दारी और दहशतगर्दी के मसाइल में उलझाए रखा गया है। फिस्तायाना से इस मुल्क की रवादारी और फिरका वाराना हम आहंगी में जहल घोल कर और उसकी गंगा जमुनी तहजीब को मिस्क करके अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम है कि उनके इफ्कार नज़रियात, मिशन और पॉलिसी को समझने से कासिर हों। हमने उनका अपना दादस और रहनुमा तस्लीम कर लिया है, जबकि हम उन्हीं के हाथों जलीलो रुस्वा होकर बेवकात हो रहे हैं। जुल्म की जरखेजियाँ कुछ और हैं, मौत की नज़दीकियाँ कुछ और हैं। ए अंधेरा करने वालों सोच लो, कब्र की तारीकियाँ कुछ और हैं, कब्र की तारीकियाँ कुछ और हैं। जनाबे वाला, कितने बेगुनाह मुसलमान हैं जिनको दहशतगर्दी के जुर्म में फंसा दिया जाता है और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त जबकि उनकी जिंदगी के कीमती साल सलाखों की नजर हो जाते हैं, उन फंसाने वालों और पुलिस अफसरान पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो ये हरकतें बार बार करते रहते हैं। जब चाहा किसी मुसलमान को, किसी टोपी दाढ़ी वाले को पकड़कर दहशतगर्दी में फंसा दिया। जनाबे वाला, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमान ही उन्हें गद्दार नजर आता है, जबकि मुसलमान हमेशा मुहिब्बे वतन रहा है? क्या महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू के कातिल मुसलमान हैं? यकीनन नहीं, बल्कि ये खुद हैं। तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर जालिम को जुल्म की सजा मिल जाए तो यकीनन जुल्म और सितम का खात्मा हो जाएगा। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। जनाबे वाला, हमें यह भी याद रहना चाहिए कि हमारा मुल्क किसी एक जमात या फिरके का नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों का है। यहाँ के हर एक बाशिंदे को बगैर किसी फर्क और इम्तियाज के मसावी हकूक हासिल हैं। सदे जी वक़ार, आज इस बात की शुदीद ज़रूरत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए, ताकि एक सेहतमंद माशरे की तामीर मुमकिन हो सके। मुसलमानों का उरूज तारीख़ आलम का सुनहरा दौर रहा है। अहले इस्लाम ने अपने अखलाक व किरदार के जरिया दुनिया को सही सफ़र दिया है। हम जिस कदर बुराइयों का अंदाज़ा कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बुराइयाँ अल्लाह के नबी की आमद से क़ब्ल मौजूद थी। इन हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और अपने बचपन की मिसाली ज़िंदगी से इस बात का इशारा दिया कि
अब दुनिया के अफक से जुल्म के बादल छटने वाले हैं और एक नया सूरज तुलू होने वाला है। और फिर 40 बरस की उम्र में उस आफताबे नबूवत ने फारान की चोटियों से जो ज़िया बखेरी, उसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को मुनव्वर और रोशन कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमारा मुल्क में एक ऐसी जमात है जिसे मुसलमानों की ज़ात बर्दाश्त नहीं। उसे यह अच्छी तरह मालूम है मुस्लिम कौम बहुत बासलाहियत कौम है। अगर उसे तालीमी, सियासी, माशी, इक्तिसादी, समाजी सतह पर बनने का मौका दिया गया तो यह मुल्क चलाने के दावेदार बन जाएंगे। इसलिए इसे मुख्तलिफ मसाइल से दो चार किया जाए ताकि उसकी तरक्की के सारे दरवाजे मक़फ़ल हो जाएं। असर हाजिर में हमारा अलमिया यह है कि हमने उनके लिए सभी कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए कोई ठोस और मुस्तहकम लाहिया अमल इख्तियार नहीं किया। हमारी ना तो कोई पार्टी है और ना तो कोई तंजीम। अक़लियतियों की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात और तदारुक के लिए कानूनी जद्दोजहद के साथ साथ इल्मी सतह को बुलंद करके मैदानी अमल में आए। अग़यार के नक्शे कदम पर चलना तुर्क करके खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुआ दाते आलिया पर अमल पैरा हो जाए। रसूल रहमत ने आलमी अमन आशती कायम करके और हर एक के हुकूक की अदायगी के लिए ऐसी हदबंदी कायम कर दी है जिसके जरिया इस्तेहसाल, जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, कशीदगी, इंसानियत शिकन इफ़आल, इस्तराब और बेचैनी का खात्मा यकीनी है। नीज़ वालिदैन, ज़ौजैन, औलाद, रिश्तेदार, पड़ोसी, अजनबी, आका, गुलाम, हाकिम व महकूम, अमीर व गरीब, ज़मींदार, किसान, हर सगीर व कबीर गर्ज ये कि सबके लिए मुस्तहकम और जामे आइन नाफिज करके हमें बेहतरीन ज़िंदगी इख्तियार करने का दस्त दिया है। दीन और दुनिया की फलाह व बहबूद का राज सिर्फ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी व इत्तिबा मुज़मिर है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करे कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ करे कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे और हमारे अंदर आला सिफात और बुलंद किरदार पैदा कर दे और हमारी बुराइयों पर नज़र करम फरमा कर फिर से हमें तरक्की की राह पर गामज़न कर दे। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।